नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। मंगल दिन श्री पंचमी विद्या के देवी सरस्वती के पूजा आराधना कयल गेल। संसद विघटन संबंधी मुद्दा में अदालत द्वारा एमिकस क्यूरी से सुझाव लेबाक क्रम मंगल दिन से शुरू। संघीय सरकार 3 वर्ष में कोनो प्रभावकारी काज कर नहीं सकल, विपक्षी सभक आरोप। भ्रष्टाचार आ अनियमितता बढ़ैत गेल कहब। नया शैक्षिक सत्र अखाड़ से शुरू हेबाक शिक्षा मंत्री श्रेष्ठ द्वारा जानकारी। आ भारत के मध्य प्रदेश में बस दुर्घटना, 45 गोटे के मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। मंगल दिन श्री पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा हिंदू वैदिक सनातनी सब माघ शुक्ल पंचमी के दिन के विद्या के देवी सरस्वती के पूजा आराधना कयल जाइत अछि। नेपाल लगायत हिंदू धर्म में विश्वास करय वाला ज्ञान बुद्धि आ विवेक प्राप्ति के लेल विद्या के अधिष्ठात्री देवी के रूप में सरस्वती के पूजा करबाक परंपरा अछि। धार्मिक ग्रंथ तथा पुराण सब में लिखल अनुसार माघ शुक्ल पंचमी के दिन ब्रह्मा सृष्टि में देवी सरस्वती के आह्वान केला बाद सरस्वती अवतरित भेल विश्वास कयल जाइत अछि। देश भर के सरस्वती मंदिर सब में पूजा आराधना कर श्रद्धालु के भीड़ लागल छल। एहि दिन छोट बाल बालिका के अक्षरारंभ करेबाक चलन से हो रहल अछि। आजुक दिन लिख पढ़ कर सिखौला पर नीक विद्या एबाक जनविश्वास अछि। एहि दिन विवाह, नया भवन में प्रवेश लगायत के शुभ कार्य के लेल शुभ साइत नहीं देखल जेबाक मान्यता रहल अछि। तहिना राजधानी में विद्या के देवी सरस्वती के पूजा आराधना क श्री पंचमी मनाओल गेल अछि। श्री पंचमी के दिन में नया कार्य शुभारंभ करबाक प्रचलन से हो रहल अछि। एहि दिन में बाल बालिका के शिक्षा के लेल आरंभ कयल जाइत अछि। मंगल दिन हनुमान ढोका दरबार में वसंत श्रवण कयल गेल अछि। वसंत श्रवण में राष्ट्रपति विद्या भंडारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा लगायत विशिष्ट व्यक्ति सभक उपस्थिति रहल छल। ओ सब सरस्वती के पूजा आराधना में सहभागिता जनौने छलाह। वसंत पंचमी अर्थात श्री पंचमी हिंदू धर्मावलंबी के पावन रहल अछि। एहि दिन विद्या के देवी माता सरस्वती के पूजा कयल जाइत अछि। सृष्टि में वाणी अर्थात आवाज देबाक हेतु माता सरस्वती के उत्पत्ति भेल छल। एक रिपोर्ट। माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होइ छै। सरस्वती हिंदू धर्मक प्रमुख देवी सब में से एक छै। हुनका ब्रह्मा के मानस पुत्री आ विद्या के अधिष्ठात्री देवी मानल जाइ छै। सरस्वती के उपासना से मूर्ख सेहो विद्वान भऽ सकबाक विश्वास छै। सरस्वती साहित्य, संगीत, कला के देवी मानल जाइ छै। सरस्वती विचारना, भावना एवं संवेदनक त्रिविध समन्वय छै। बिना संगीतक पुस्तक विचारना के आ मयूर वाहनक कला के अभिव्यक्ति छै। लोक चर्चा में सरस्वती के शिक्षा के देवी मानल जाइ छै। वेद आ पुराण में बताओल गेल छै जे ज्ञान आ वाणी के देवी माता सरस्वती इहे तिथि में प्रकट भेल छल। ताहि दुआरे एहि तिथि के सरस्वती जन्मोत्सव सेहो कहल जाइ छै। एक मान्यता अनुसार सृष्टि के प्रारंभक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा खासकर मनुष्य के रचना केने छल, मुदा हुनका सब में वाणी नहीं छलै। ब्रह्मा अपन एहि सृजना से संतुष्ट नहीं छल। ब्रह्मा के लगे छल कि किछ कमी रह गेल। तखन भगवान विष्णु से अनुमति ल क ब्रह्मा अपन कमंडल से जल छीट क पृथ्वी पर जल कनक निर्माण कयलक आ ओहि में कंपन होबय लागल। एकर बाद वृक्षक बीच से एकटा अद्भुत शक्ति प्रकट भेल। ओ एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री छल, जेकरा एक हाथ में बीना आ दोसर हाथ बड़ मुद्रा में छल और दोनों हाथ में पुस्तक आ माला छल। ई देख क ब्रह्मा ओहि देवी से बीना बजाब अनुरोध कयलक। देवी से बीना के मधुर नाद केला बाद संसारक समस्त जीव जंतु के वाणी प्राप्त भ गेल। जल धारा में कोलाहल व्याप्त भ गेल। पवन चलला से सरसराहट होबय लागल। तखन ब्रह्मा ई देवी के वाणी के देवी अर्थात सरस्वती कहलक। ब्रह्मा जी से सरस्वती के उत्पत्ति भेल छै। सरस्वती जी के जन्म जल से, कमंडलू के जल से, ब्रह्मा जी के कमंडलू के जल से जब पृथ्वी पर छिड़कल गेलै तो ओहिठाम पृथ्वी में हलचल मच गेलै। एकटा वृक्ष के उत्पत्ति भेलै। ओहि वृक्ष से सरस्वती जी के उत्पत्ति भेल छै, एहन मानल जाइ छै, जे एकदम दिव्य सुंदरी रहथिन, जे विद्या के प्रदान करै छथिन। तेना ही जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिष्ठात्री देवी सेहो सरस्वती छथिन। एहि लऽ कऽ हुनका आराध्य कयल जाइ छै। जैसे संपूर्ण
जे संसार चलै छै, जैसे बुद्धि आबै छै, हुनकर आराध्य देवी सरस्वती छथिन। ई ब्रह्मा के मानस पुत्री सेहो छथिन। सरस्वती जी बागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीना वादनी आ बागदेवी सहित अनेको नाम से पूजल जाइ छै। ओ विद्या आ बुद्धि प्रदाता अछि। संगीतक उत्पत्ति कला के कारण हुनका संगीतक देवी सेहो कहल जाइ छै। सरस्वती पूजा हिनकर जन्मोत्सव के रूप में मनाओल जाइ छै। एहि दिन के बसंत पंचमी सेहो कहल जाइ छै। बसंतक शाब्दिक अर्थ मादकता अछि। एहि समय में धरती में उत्पादन क्षमता बढ़ै छै। एहि समय से बसंत ऋतु सेहो आरंभ होइ छै, जेकरा ऋतु सभक राजा सेहो कहल जाइ छै। माता सरस्वती मनुष्य के बुद्धि, प्रज्ञा आ मनोवृत्ति के संरक्षिका अछि। मनुष्य में रहल आचार आ मेघा के आधार माता सरस्वती अछि। हिनक स्वरूपक वैभव अद्भुत अछि। पुराणक अनुसार श्री कृष्ण सरस्वती से खुश भऽ कऽ हुनका वरदान देने छल कि बसंत पंचमी के दिन अहाँ के आराधना हैत आ एकर निरंतरता अखन धरि चलि रहल छै। अपन टीवी जनकपुर धाम। मंगल दिन विद्या के देवी माता सरस्वती के पूजा कयल गेल अछि। विशेष कऽ विद्यार्थी सब धूमधाम के संग सरस्वती पूजा करैत अछि। एहि संदर्भ में विद्यार्थी सबसे पूछने छलहुँ सरस्वती पूजा के महत्व की अछि। अहाँक बात जहिनाक तहिना। सरस्वती माता बुद्धि ज्ञान अपना सबके बटैत अछि। सरस्वती माता ज्ञान के देवी कहल जाइ छै, विद्या के देवी कहल जाइ छै। आ सरस्वती माता के कारण अपने सब बोली विचार कहाँ केना बोलबै उहे माता देल जाइ छै। ये छै सरस्वती पूजा के महत्व। अपन अपन एगो फेस्टिवल होइ छै, तेनाहिते हरेक घर में एगो फेस्टिवल होइ छै। जैसे अपनो सब में विद्यार्थी के लागी एगो सरस्वती पूजा बहुत महत्व छै। एहि दिन विद्यार्थी सब बहुत बढ़िया कऽ स्कूल में नहा धोआ कऽ स्कूल में होइ छै। और एनाहिते कऽ हमरो आई गैलेक्सी स्कूल +2 कैंपस बहुत खूब उत्साह के साथ सब विद्यार्थी को स्कूल में प्रेजेंट करा कर खूब धूमधाम के साथ नाच गाना के साथ आई सरस्वती पूजा मना रहल छै। सरस्वती पूजा में हम सब बहुते एंजॉय कर रहल छी कि सरस्वती जी हमरा सबके बहुते विद्या दैत छै। की बताइए सरस्वती पूजा के बारे में। एकर महत्व इतने बेसी है कि एक शब्द में बयान नहीं करल जा सके। सरस्वती पूजा मतलब एहन पूजा जहाँ हम सब अपन विद्या के देवी के पूजा करै छी। सरस्वतीलाई चाहिँ हामी विद्याको देवी मान्ने गर्छौँ। त्यही भएर यो दिनमा चाहिँ हामीलाई वरदान दिनुहोस्, विद्या वरदान दिनुहोस् भनेर चाहिँ धुमधामले मनाउँछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा में मंगल दिन से अदालत के सहयोग कर गठित अदालत के सहयोगी अर्थात एमिकस क्यूरी से राय लेबाक काज शुरू भेल अछि। 5 गोटे एमिकस क्यूरी से पहिल राय पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की प्रस्तुत केने छलाह। ओ विघटन विरुद्ध पड़ल रीट निवेदन में पक्ष आ विपक्ष दुनू के समेट कऽ मध्यमार्गी धार से राय प्रस्तुत केलनि। नेपाल के संविधान में स्पष्ट रूप में प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक व्यवस्था नहीं भेला पर राजनीतिक अधिकार कार्यकारी के हेबाक राय देने छलाह। बुध दिन से सतीश कृष्ण खरेल, विजयकांत मैनाली, पूर्वमान शाक्य आ गीता पाठक द्वारा राय राखल जात। एमिकस क्यूरी विषय में अदालत के न्याय संपादन में सहयोग पहुंचबाक उद्देश्य के संग स्वतंत्र विचार देल जाइत अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर भेल 13 रीट निवेदक के पक्ष जवाफी बहस मंगल दिन संपन्न भेल छल। सरकारी पक्ष सभामुख आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी कानून व्यवसायी बहस कऽ चुकल अछि। एमिकस क्यूरी के बहस समाप्त भेला बाद निर्णय आओत। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश सब विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल आ तेज बहादुर केसी के संवैधानिक इजलास में सुनवाई भऽ रहल अछि। बीतल माघ 4 गते से संवैधानिक इजलास में विषय केंद्रित बहस शुरू भेल अछि। नेकपा प्रचंड माधव पक्षक स्थायी कमिटी सदस्य देवेंद्र पौडेल भ्रष्टाचार आ अनियमितता बढ़ल बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में नेता पौडेल सरकार 3 वर्ष के अवधि में कोनो प्रभावकारी काज होबऽ नहीं सकल बतौलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकारक काज के प्रशंसा एक तरफी रूप में करैत गेला से हुनक असफलता प्रकट भेल नेता पौडेल के कहब अछि। प्रधानमंत्री ओली आत्मरति बात करैत गेलो पर तथ्यांक सब में भ्रष्टाचार आ अनियमितता बढ़ैत गेल बतौलनि। हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 5000 दिनुपर्छ भनेर निर्वाचनको बेलामा गरिएको घोषणा र पार्टीमा लेखिएको कुरा पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेन। घेराबन्दी गरेर हामीले कुरा गर्नु पर्यो। त्यसकारण यो सरकारको कामको मैले यही मात्रै उदाहरण मैले दिन चाहन्छु। घेराबन्दी गरेर जबरजस्ती अनुरोध गरेर हुनुपर्ने नियमित केही कामहरू भएका छन्। त्यसबाहेक सरकारको कुनै पनि लोकप्रियता छैन।
आत्मवृत्ति र आत्मप्रशंसा बाहेक केही पनि छैन। बाटाघाटाका कामहरू, अरू कतिपय त्यस प्रकृतिका कामहरू, नियमित रूपमा हुने कामहरू भएका छन्। छाती खोलेर छाती ठोकेर यो सरकारले, म पनि त्यो दलको सरकारको चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ समर्थन गरेको व्यक्ति हुँ। प्रतिनिधि सभामा हामीले निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गऱ्यौँ, तर यो सरकारले यो कार्यकालमा यो सबभन्दा राम्रो काम गर्यो भनेर 1, 2, 3, 4 भन्न सक्ने स्थिति छैन। नेता पौडेल वैशाख में निर्वाचन नहीं हेबाक दावी केलनि। निर्वाचन कर प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम नहीं उठाओल गेल, बल्कि सरकार टिकाव आ निरंकुश प्रणाली नेपाल में लागू करबाक उद्देश्य राखल गेल हुन कहबै छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दा बहसको प्रक्रियामा छ अनि यस्तो बेलामा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना छैन, निर्वाचन हुँदैन। र म तपाईहरुलाई के राख्न चाहन्छु भने निर्वाचन गर्नको निम्ति यो सुरुवात गरिएको होइन, यो स्टेप चालिएको होइन। निर्वाचनको मिति नतोकिकन, संविधानको अक्षर र भावनाले मिति नतोकिकन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पाइँदैन। त्यसकारणले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने उद्देश्य र सरकारलाई निरन्तरता दिने, अर्को वैधानिक सरकार नआउँदासम्म यो सरकार रहिरहन्छ भन्ने, सरकार लम्ब्याउने एक प्रकारको निरङ्कुश प्रकारको प्रणाली नेपालमा लागू गर्ने उद्देश्यसहित सुरुवात गरिएको हुँदाखेरि निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुँदैन। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य आनंद प्रसाद ढुंगाना केपी ओली के सरकार पूर्ण रूप में असफल भेल बतौलनि। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना संपन्न कर नहीं सकल तथा अर्थमंत्री बजेट कटौती करबाक अवस्था धरि आबि चुकल हुन कहबै छ। गौरवको योजनाहरू उहाँले जानेर सम्पन्न गर्नुभएको हामीलाई बताइदिनुहोस्। दैनिकी कुराहरूलाई चाहिँ गरेको आधारमा मैले यो गरेँ ऊ गरेँ, देखि नि त अस्ति अर्थमन्त्रीले चाहिने गरेर बजेटमा कटौती गर्नुभएको छ, छँदै छैन, उठिरहेका छैन तपाईँको राजस्व। त्यसैले हामी के भन्छौँ भनेदेखि यो सरकार पूर्ण असफल छ। यो सरकारले गैर संवैधानिक तरिकाबाट तपाईँको चाहिने गरेर राष्ट्र चलाउन खोज्यो, आफ्नो आन्तरिक झगडा चाहिने गरेर राष्ट्रलाई थोपर्यो, जुन अधिकार कम्युनिस्ट पार्टीलाई थिएन। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालक अध्यक्ष सीपी गजरुएल नेकपा के आंतरिक विवाद, वर्तमान व्यवस्था के फायदा उठाउनाइ आ वैदेशिक शक्ति के हस्तक्षेप के कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भेल बतौलनि। मध्ये कसैले एउटाले समाधान दिने भन्ने कुरा पक्का भएको भएदेखि सारा देशका चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरू, जनताहरू मिलेर त्यही विकल्पलाई स्थापित गर्ने कुरा हुन्थ्यो। यहाँ हेर्दाखेरि मान्छेमा किन इन्ट्रेस्ट छैन? अहिले जनताले आन्दोलनमा धेरै रुचि देखाएका छैनन्। 62-63 को आन्दोलनलाई त हामी सम्झना गर्छौँ, तर 62-63 को आन्दोलनमा त त्यहाँ त जनतै महासागरै ओर्लिएको थियो। तर त्यस्तो किन भएन? किन भएन भने जनतालाई यसमा चासो कम छ। किनभने कुनै पनि विकल्पले समाधान दिने जस्तो देखिँदैन। नदेखिने भएपछि त्यो प्रति जनताको चासो कम भएर गएको छ। त्यही ओलीको असफलता हो भनेर पुग्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन केपी शर्मा ओली आ नेकपा के मात्रै असफलता नहीं भ राजनीतिक व्यवस्था के असफलता भेला से वर्तमान व्यवस्था के पुनर्विचार कयल जेबा में ओ जोड़ देने छला। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बुध दिन दोपहर 2 बजे बैसत। कांग्रेस 2077 फागुन 7 से 10 गते धरि के लेल आह्वान कयल गेल 14 महाधिवेशन संभव नहीं भेला बाद नया मिति तय करबाक संबंध में परामर्श करब बुध दिन केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बजाओल गेल अछि। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा केंद्रीय महाधिवेशन के मिति परिमार्जन क नया मिति तय करबाक संबंध में परामर्श कर बुध दिन केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बैस लागल बतौलनि। बैसार में पार्टी के आंतरिक जीवन, क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायत विषय में भेल प्रगति के संबंध में सेहो परामर्श हेबाक जानकारी देलनि। जे फागुनको 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मलाई हामीले केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि जे निर्धारण गरेका थियौँ त्यो मिति अब परिमार्जन गर्नुपर्ने, त्यो मितिमा अधिवेशन हुन नसक्दै गर्दा नयाँ मितिको सम्भाव्य समयको बारेमा केही सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई छ। त्यसकारण भोलिको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टीको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा क्रियाशील संस्थाको वितरणलाई जुन माघ मसान्तसम्मलाई पछिल्लो समय हामीले दिएका थियौँ, यसबीचमा के कति प्रगतिहरू भएका छन् र अब थप कसरी कति समय दिँदै गर्दा यसलाई पूर्णता दिन सकिएला, यो विषय पनि बैठकमा आउने नै छ। र पार्टीको महाधिवेशनको मितिलाई परिमार्जन गर्ने भनिरहँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको विधानले दिएको समयावधि समाप्त भइसकेपछि, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समय
भित्रबाट रहेर अधिवेशन गर्नका लागि हामी कुन महिनाको कति गते पुग्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रारम्भ संसद विघटन संबंधी विषय के सर्वोच्च अदालत तह लगला बाद मात्रै न्याय मिति तय करबाक अथवा पहिनही तय करबाक सम्बन्ध सेहो परामर्श हेबाक प्रवक्ता शर्मा बतौलनि। तहिना बीतल पुस 5 गते बैसल पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी सबक बैसार से संसद विघटन के असंवैधानिक अलोकतांत्रिक आ राजनीतिक रूप में प्रतिवाद करबाक निर्णय अनुसार विभिन्न कार्यक्रम सब केने आ ई कार्यक्रम सबक समीक्षा सेहो बैसारे में हेबाक प्रवक्ता शर्मा बतौलनि। महिला कानून व्यवसायी सब भागीरथी भट्ट घटना के प्रभावकारी अनुसंधान क अपराधी के कार्यवाही कर मांग करित गृहमंत्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन महिला समिति के पदाधिकारी सब मंगल दिन गृहमंत्री थापा के भेंट क बैतडी के दोगड़ा केदार 3 में भागीरथी भट्ट के बलात्कार का हत्या केने हत्यारा ऊपर अनुसंधान का कानूनी कार्यवाही के दायरा में आइन पीड़ित आ हुनक परिवार के न्याय दियाब मांग केलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं नेपाल बार एसोसिएशन महिला समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्याल भागीरथी के संबंध में घटल घटना लगायत देशव्यापी रूप में भेल बलात्कारक घटना समक्ष सूक्ष्म अध्ययन क अपराधी के कानूनी कार्यवाही कर मांग कयल गेल बतौलनि। भेंट में गृहमंत्री थापा भागीरथी घटना के अनुसंधान अपराधी के नजदीक पहुंचल आ अपराधी सब जल्दी नियंत्रण में एबाक विश्वास दियाबक कोशिश केने अध्यक्ष बस्याल बतौलनि। खास गरी अहिले भागीरथीको सम्बन्धमा घटेको घटना लगायतका देशव्यापी रूपमा जुन बलात्कारका घटनाहरू छन् त्यसको लागि ध्यानआकर्षण गराएका छौँ र छिटोभन्दा छिटो समाधानको लागि हामीले गृहमन्त्री ज्यू समक्ष माग पनि राखेका छौँ र उहाँले चाहिँ निर्मला पन्तको जस्तो घटना जस्तो नहोला सायद हामी भागीरथीको घटनाका नजिक पुगेका छौँ र त्यसको समाधान आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास दिलाउने कोसिस गर्नुभयो। महिला कानून व्यवसायी सब निर्मला पंत घटना में जेहन कमजोर अनुसंधान नहीं कर से हो गृहमंत्री थापा समक्ष मांग केलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 105 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,72,945 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन कोरोना के सक्रिय संक्रमित 1,587 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में और 99 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,69,303 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से केकरो भी जान नहीं गेल अछि। नेपाल में कोरोना से जान गुमुनिहार के संख्या 2055 रहल अछि। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमित नहीं था पायल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश में कुल संक्रमित के संख्या 17,192 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 209 जना के मृत्यु भेल अछि। प्रदेश में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 41, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14, रौतहट में 10 जना के जान गेल अछि। एखन धरि प्रदेश में 16,931 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश में एखन धरि 1,45,694 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 52 के नतीजा आबऽ बाकी अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नया शैक्षिक सत्र अखाड़ से शुरू हेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन सफलता HIV शिक्षा सदन केने सरस्वती पूजा कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ संचारकर्मी सब बातचीत करैत नया शैक्षिक सत्र अखाड़ महीना से शुरू हेबाक बतौलनि। एहि के लेल मंत्रालय तैयारी क चुकल हुनक कहब अछि। तहिना मंत्री श्रेष्ठ शिक्षक सेवा आयोग में खाली रहल पदाधिकारी के नियुक्ति के लेल मंत्री परिषद में पहुंचाओल गेल आ जल्दीए तह लगेबाक जानकारी देलनि। एउटा चाहिँ नि राम्रो मध्ये पनि कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालयको चिन्ता हो हैन। शिक्षा मन्त्रालयभित्रका विविध सेक्टरहरूमध्येको एउटा मतलब राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग हो हैन। अब शिक्षक सेवा आयोगभित्र चाहिँ नि अध्यक्ष र 2 सदस्य रिक्त रहेको स्थिति हो। म आउँदै त्यो चाहिँ रिक्त रहेको स्थिति थियो। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि विधि प्रक्रियाको आधारमा त्यसलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ नि छनौट गर्ने चाहिँ नि स्थिति बनेको छ, त्यो छनौटबाट चाहिँ नि अब त्यसलाई चाहिँ अन्तिम टुङ्गो गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि आवश्यक प्रक्रिया र आवश्यक मतलब त्यसको चाहिँ नि सबै समग्रतामा अध्ययन गरेर यसले पार्ने अलिअलि असर त छँदैछ, ताकि मतलब क्षणिक असरले चाहिँ नि लामो समयसम्म असर नपारिरहोस् भनेर क्षणिक एउटा मतलब मतलब सानो एउटा चाहिँ नि क्षतिलाई चाहिँ ग्रहण गरेर
भविष्यमा लामो समयसम्म राम्रो होस् भन्नका लागि यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सबै तयारी सहित यसलाई चाहिँ अब क्याबिनेटमा पठाइसकेको स्थिति छ। अब आगामी दिन में HIV संक्रमित विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के लेल राज्य के नीति तथा कार्यक्रम में राखि क निश्चित बजेट विनियोजन करबाक सेहो मन्त्री श्रेष्ठ बतौलनि। शिक्षण संस्थालाई पनि सरकारको तर्फबाट नियमित व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसरी निश्चित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो मात्रै होइन, अन्य अरू पनि कुराहरू हुनसक्छ। त्यसलाई समेटेर राज्यको एउटा चाहिँ नि मतलब चाहिँ शासकीय भूमिकाभित्र यो शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको एउटा सम्मानित स्थान कायम गराउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक लिने नै छ। ती बालबालिकाहरू जसलाई चाहिँ नि समाजमा नबुझेर न थाहा नपाएर चेतनाको कमीले गर्दाखेरि तिनीहरू समाजको चाहिँ दोस्रो दर्जाको रूपमा अपमानित, अवहेलित र उपेक्षित रूपमा आफ्नो जिन्दगी बिताउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो किमार्थ हाम्रो लागि सही विषय हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूका पनि आफ्नो भविष्य छ। समाज में चेतना के कमी से HIV संक्रमित सब अपहेलित आ उपेक्षित जीवन बिताओल जेबाक अवस्था रहल कहत हुनक सभक कदर आ सम्मान कयल जेबाक बतौलनि। सब विद्यालय सब में सामाजिक रूपांतरण जरूरी रहल हुनक कहबै। मंत्री श्रेष्ठ सफलता HIV संक्रमित बाल बालिका संघ सरस्वती पूजा मनौने। मंत्री संगे कार्यक्रम में पहुंचल विभिन्न समाजसेवी व्यक्ति सब सफलता HIV शिक्षा सदन के आर्थिक सहयोग सेहो केलकै। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के मध्य प्रदेश स्थित सीधी जिला के सतना गांव नजदीक बस दुर्घटना भेला से कम्ती में 45 गोटे के जान गेल। भारतीय संचार माध्यम सब देने जानकारी अनुसार बस पुल से नहर में खसल छल। मंगल दिन भेल घटना में एखन धरि 7 गोटे के उद्धार कयल गेल। एखन धरि 45 गोटे के शव निकालल जा चुकल। अन्य व्यक्ति के खोजी कार्य जारी रहल। ओतुका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटना प्रति दुख व्यक्त करैत मृतक परिवार के 5-5 लाख राहत रकम उपलब्ध करबाक घोषणा कयलनि। तहिना प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख देबाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कयलनि। आब खेल समाचार। रौथट के चंद्रपुर नगरपालिका चौदंडीगढ़ी नगरपालिका के 2-1 से हरबैत राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में मंगल दिन तेसर जीत निकालक। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न खेल में चंद्रपुर के जीत दियाव रजनी थोकर आ दिल कुमार राणा 1-1 गोल केने छली। जारी लीग में कमजोर मानल गेल चौदंडीगढ़ी के ननिता तामाङ समेत 1 गोल फिर्ता कयलनि। जीत संगे चंद्रपुर 11 खेल में 9 अंक जोड़लक। लीग में तेसर जीत निकालने चंद्रपुर 6ठम स्थान में रहल। उम्हर अंक के खाता खोल असफल चौदंडीगढ़ी लगातार 11हम हार रहल। आब चौदंडीगढ़ी के लीग में एकमात्र खेल बाकी रहल। चौदंडीगढ़ी अंक विहीन रहत अंतिम स्थान में रहल। देशव्यापी अंतरवड़ा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत महीना से पहिल सप्ताह में होबऽ लागल। स्पिन इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन का देशव्यापी अंतरवड़ा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत 2 से 7 गते धरि संचालन करबाक जानकारी देलक। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघ के प्राविधिक सहयोग संगे वार्षिक कार्यक्रम अंतर्गत रहल प्रतियोगिता लैनचौर स्थित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केंद्र में हैत। प्रतियोगिता में देश भर के वार्ड से कमती में 1000 खिलाड़ी सब सहभागिता जनावत। प्रतियोगिता में वर्तमान शीर्ष 16 वरीयता प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी बाहेक और खिलाड़ी सबके सेहो स्थान दिल जात। समझौता अनुसार वैली कंस्ट्रक्शन आयोजक के 9,45,000 उपलब्ध करावत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मंगल दिन श्री पंचमी विद्या के देवी सरस्वती के पूजा आराधना कयल गेल। संसद विघटन संबंधी मुद्दा में अदालत द्वारा एमिकस क्यूरी से सुझाव लेबाक क्रम मंगल दिन से शुरू। संघीय सरकार 3 वर्ष में कोनो प्रभावकारी काज कर नहीं सकल, विपक्षी सभक आरोप। भ्रष्टाचार आ अनियमितता बढ़ल गेल कहब। नया शैक्षिक सत्र अखाड़ से शुरू हेबाक शिक्षा मंत्री श्रेष्ठ द्वारा जानकारी। आ भारत के मध्य प्रदेश में बस दुर्घटना 45 गोटे के जान गेल। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।